लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापिका श्रीमती सीमा शर्मा जी ने दिनांक 20 मार्च 2022 को लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान के 12 वर्ष पूरे होने पर स्थापना दिवस एवं इंटरनेशनल वुमेन्स डे प्रोग्राम को आयोजित किया। स्थापना दिवस के आयोजन के कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिज्ञों को निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण देने के अनुसार वे आए भी। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान उपस्थित अतिथिगणों ने बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, लेकिन कार्यक्रम के आयोजन के दौरान उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार दिखाया जो कि अपने आप में शायद उनके अपने ही दृष्टिकोण से यह व्यवहार उनके अपने ही अनुरूप ना हो, लेकिन सिर्फ सम्मान प्राप्त करके वहां से चले जाना और इस बात का हवाला देना कि उनको दूसरे किसी कार्यक्रम के आयोजन में भी जाना है या फिर उनकी कोई मीटिंग मिस हो रही है, तो इस प्रकार के व्यवहार का आचरण करना अपने आप में ठीक नहीं था। उपस्थित राजनीतिक अतिथिगणों ने इस बात की भी मर्यादा नहीं रखी कि वे कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कि अपनी कला का प्रदर्शन करते बच्चों को किसी प्रकार के प्रोत्साहन भरे शब्द भी कह जाएं। साथ ही उपस्थित राजनीतिक गणों ने अपनी प्रतिभा का कौशल दिखा रहे बच्चों को ना तो पुरस्कृत किया और ना ही प्रोत्साहन भरे शब्द बोले। यह बात लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापिका श्रीमती सीमा शर्मा जी को बहुत ही आहत कर गई। के चलते उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर सभी राजनीतिक गणों को विनम्र शब्दों से एक बात कही। आइए जानते हैं लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापिका श्रीमती सीमा शर्मा जी ने आग्रह के रूप में विनम्र शब्दों में क्या कुछ कहा। मैम, आपके लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बहुत नाम सुना है हमने। आप अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताइए मैम। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यह ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, ज़िंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। मेरा नाम सीमा शर्मा, मैं लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ की संस्थापिका और पिछले 12 वर्षों से ये एनजीओ कार्यरत है। हम यहाँ पर जैसे महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाना, उनको रोज़गार उपलब्ध कराना, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना और हमारी एक वैवाहिक प्रकोष्ठ समिति है जिसमें गरीब लड़कियों के विवाह में कुछ मदद दी जाती है और इसके अलावा हम पर्यावरण पे काम करते हैं। हमारी टीम में डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अध्यापिकाएं जुड़ी हुई हैं जो हम लोगों के साथ कार्य करती हैं। मैम, जो ये बच्चे आपके यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे क्या आप कुछ चार्ज करते हैं? मैम, जो दे सकता है चार्जेस उससे क्यों ना ले, और जो नहीं दे सकता उनको हम फ्री भी कराते हैं। जी। कितने बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में हैं? अभी इस टाइम कोविड टाइम से बच्चे कम हैं, अभी यहाँ 25 के आसपास है। 25 के आसपास। थैंक यू। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने एक समारोह किया था, उसमें आपने काफी सारे राजनेताओं को बुलाया था। जी। मैंने देखा था हर पार्टी से कोई ना कोई कैंडिडेट यहाँ मौजूद था आपके यहाँ। जी। ये लोग आपकी मदद किस तरीके से करते हैं, कैसे आपके साथ जुड़े हैं? मैम, हम लोग सम्मान, हमारी एनजीओ जो है सम्मान देने के लिए जानी जाती है, चाहे वो कोई राजनेता है या सामाजिक कार्यकर्ता है या कोई अच्छे पोस्ट पर है, तो मेरी नज़र में मैं सभी का सम्मान करती हूँ और सम्मान के लिए तो जाने ही जाते हैं। साथ में नेताओं से आज तक मुझे कोई भी किसी भी तरह का लाभ नहीं हुआ। ये एनजीओ सिर्फ इसीलिए चलाया जा रहा है कि यहाँ पर एलबीटीआई एनजीओ के कुछ मजबूत पिलर्स हैं, कुछ साथी मेरे ऐसे हैं कि जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे वो फिजिकली सपोर्ट हो, चाहे वो टाइम को लेकर के हो। तो नेताओं से तो मुझे आज तक अभी तक कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला। मतलब उस दिन जो आप लोगों के पास आए थे, जितने भी आपके समारोह में कैंडिडेट थे, कोई भी पार्टी ले लीजिए, बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, तो क्या ये आप लोगों की मदद नहीं करते किसी तरीके से, या फिर सिर्फ सम्मानित होने के लिए आते हैं? हाँ मैम, ये बात आप ही कह सकते हैं, मैं नहीं कहूँगी, पर लेकिन हाँ, सम्मान इनको मेरे हर प्रोग्राम में मिलता है और मैं इनको सम्मान करती हूँ और मेरे ही प्रोग्राम में एक पर्सन के पास कम से कम भी 4 से 5 उपहार भेंट में जरूर जाते हैं। तो क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे लोग ऐसे जुड़े, किस तरह से जुड़े आपके साथ? ऑफ कोर्स देना चाहूँगी मैं। मेरा प्रोग्राम अभी 20 प्रोग्राम में मैं बताना चाहूँगी आपको कि जब कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी या कोई एनजीओ एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है,
और ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाती हैं जो कि समाज में जिनका नाम है और जिनका सम्मान है। तो बच्चे जो है बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, उनका मनोबल हमें बढ़ाना चाहिए। पर लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी निराश ज़रूर हूँ कि बच्चों का कार्यक्रम देखने कोई नहीं आया। मेरे प्रोग्राम में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर आए। आप देखिए, जब हम समाज में एक काम करते हैं, किसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी को अगर हम बुलाते हैं तो हमें बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए कि हमारे बच्चे भी देश का भविष्य हैं और उनमें उनका मनोबल बढ़े। पर लेकिन ऐसे प्रोग्राम में नहीं हुआ और उसको मिसमैनेजमेंट का नाम दे दिया गया, क्योंकि समय समय पर हमें आकर लोग यही बोलते रहे कि पहले हमारा सम्मान कराइए, हमें देर हो रही है, किसी की फ़्लाइट है, किसी की ट्रेन है, या किसी की टिकट बुक हुई है, किसी के हेल्थ इश्यूज़ हैं। मतलब इस तरह से लग रहा था कि वो कार्यक्रम जो हमने बच्चों के लिए किया है, वो जो है कार्यक्रम बच्चों का जो था वो हमने अपने लिए किया है, हमने आने वाले गेस्ट के लिए नहीं किया। मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा निराशा है और शायद मैं यही राजनेताओं को संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो आप बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और उन्हें प्रोत्साहन दें। हम कभी भी किसी के घर जाते हैं तो उपहार स्वरूप हम 50 रुपये या 100 रुपये बच्चों को ज़रूर देते हैं। आप एनजीओ को डोनेट करें या ना करें, पर लेकिन बच्चों की प्रतिभा के लिए आप अपनी जेब से 50 या 100 रुपये निकाल सकते हैं। ये जो बच्चों ने स्टेज प्रोग्राम किया था, लक्ष्मीबाई जी का किया था और दूसरे प्रोग्राम किए थे, वो आपके एनजीओ के बच्चे हैं? जी, वो मेरी ही एनजीओ के विद्यार्थी हैं और आप लास्ट टाइम तक वहाँ पर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जो एक्ट बच्चों ने किया था उसमें पूरी जान उन बच्चों ने लगा दी थी और 3 महीने से उन बच्चों ने प्रैक्टिस की थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था मैम। धन्यवाद मैम। अच्छा मैम, ये गवर्नमेंट तो फंडिंग करती है, क्या आपको फंडिंग मिलता है? नहीं मैम, मुझे कोई फंडिंग नहीं है और अगर मेरी टीम में मेरी जो इस तरह के मेंबर्स ना हो तो शायद मैं प्रोग्राम भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने मेंबर्स का फुल सपोर्ट है और मैं उन्हीं का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और साथ में जो मेरे परोपकारी जो लोग हैं जो मेरे साथ में हर बार आते हैं, कभी बच्चों के लिए वो स्टेशनरी देते हैं या कुछ देते हैं, तो दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे 3-3.5 साल बाद फंडिंग करना मैम, पहले तो हमें पता ही नहीं था कि जो है गवर्नमेंट फंड भी देती है। फिर हम लोगों ने 12A और ATG कराया, तो ATG कराए हुए भी मुझे 6 मंथ हो गए हैं। तो और ये सब तो आ गया, CSR भी आ गया है, पर अभी फंडिंग का देखते हैं कि क्या होता है। तो उन्होंने क्या कोई ऐसा आश्वासन दिया आपके एनजीओ को या बच्चों का ऐसा प्रोत्साहन दिया कार्यक्रम के दौरान? क्योंकि हमने देखा कि जितने भी राजनीतिज्ञ आए थे वो सिर्फ ऐसा लग रहा था, ऐसे जान पड़ रहा था कि हम मीडिया की नज़र से हम बताना चाहते हैं कि ऐसा जान पड़ रहा था कि शायद वो अपना सम्मान करवाने आए और वहां से चलते बने। तो एक खाना पूर्ति जैसा वहां पे माहौल बन गया। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या आप दूसरे भी जो राजनीतिज्ञ हैं या दूसरी जो एनजीओस हैं, दूसरी संस्थान हैं जिस प्रकार के जो प्रोग्राम आयोजित करते हैं, तो क्या राजनीतिज्ञों को इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए या नहीं? आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक विनम्र निवेदन है उन राजनेताओं से कि जो इस ऐसे कार्यक्रम में अगर जाते हैं तो समय निकाल कर जाएं और जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं उनके लिए कम से कम भी 2 शब्द तो बोल ही सकते हैं, तो 2 शब्द उन्हें जरूर बोलने चाहिए। क्योंकि इससे प्रोग्राम करने वाले का भी हौसला बढ़ता है। अगर मैं निराश हो जाऊंगी तो मैं शायद इस तरह के आगे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊंगी। मैं तो ऑलरेडी झुग्गियों में सेवाएं अपनी निरंतर दे ही रही हूँ। आप मेरा चैनल उठा के देख सकते हैं, मेरा फेसबुक देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि चाहे वो राशन रहा, चाहे एजुकेशन रही, चाहे किसी को लीगल सर्विसेज की ज़रूरत रही या किसी की शादी में मदद रही, तो उसके लिए मैं और मेरी एनजीओ टीम हमेशा आगे रही। मैं यहाँ पर थोड़ी निराश जरूर हूँ कि मेरे जो विद्यार्थी थे उनका कोई किसी ने मनोबल नहीं बढ़ाया, ना ही किसी ने प्रोग्राम की जो है प्रशंसा की। मैम, जैसे कि राशन वितरण को लेकर और आप बता रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में आप अपने तौर से आर्थिक मदद भी देती रही हैं, तो जो उपस्थित राजनीतिज्ञ थे जो भी आए थे जिन्हें आपने सम्मान दिया समारोह में, तो क्या उन लोगों ने कभी आप लोगों की मदद की राशन वितरण में या झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन को लेकर? नहीं सर, मुझे आज तक ऐसी कोई मदद किसी से नहीं मिली है और अगर मुझे मदद मिली होती तो शायद मैं उनका नाम जरूर आपके सामने प्रस्तुत करती। तो मतलब आप सीधे तौर से कह सकते हैं कि एक तरीके से निराशा ही
भरा जो आपके अंदर एक भाव आ रखा है कि नहीं, राजनीति के जितने भी हैं अगर वो समारोह में आते हैं तो वो जरूर प्रोत्साहन, अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो केवल एक प्रोत्साहन भरे शब्द तो कह ही सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी संदीप आपसे कि जब हम स्टेज पर या मंच पे आके लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं कि पहले हमारा सम्मान कराइए, हमारा सम्मान कराइए, तो आप जान सकते हैं कि उसको मिस मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है। तो मिस मैनेजमेंट करने वाले लोग भी तो शायद वही हैं कि माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है काम करते करते, हमारा फोकस जो है वो प्रोग्राम पे नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ हम सम्मान ही देते रह जाते हैं। बिल्कुल मैम, आपने जो ये संदेश दिया, दूसरे जो एनजीओज भी हैं, दूसरे जो संस्थान भी है जो समाज में ऐसे काम कर रहे हैं और राजनीतिक है जो वहाँ पे सिर्फ एक सम्मान पाने के लिए मात्र से वहाँ पे आते हैं, और ऐसा लगता है कि शायद खाना पूर्ति वहाँ पे अपना उपस्थिति जो कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति जो दर्ज करवा रहे हैं, खाना पूर्ति के माध्यम से करवा रहे हैं। जी, हमें बड़ा मतलब अजीब लगता है जब हम किसी पार्टी के बारे में बताते हैं। मेरी नज़र में सबसे बड़ा राजनेता वो है जो उस कार्यक्रम की प्रशंसा कर रहा है या उन परफॉर्मेंस करने वाले बच्चों की प्रशंसा करता है। क्योंकि अगर आप एक प्रेरणादायक पर्सनैलिटी अगर आप बनते हैं, कोई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी आप कहलाते हैं, शायद आप लोगों को प्रोग्राम में इसलिए बुलाया जाता है कि बच्चे और बड़े आप लोगों से इंस्पायर हो सके, वो भी देश का भविष्य है। तो आप इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि हमें जिस प्रोग्राम में जाना है हमें बच्चों का मनोबल बढ़ाना है।